हाय फ्रेंड्स, राम राम। तो प्रीवियस पार्ट में आपने सुना कि रॉकी रिया के पास होते हैं और बात करते हैं आपस में कि एंगेजमेंट में क्या देना है। तो वाशु सो जाता है तो वंशिका कहती है रिया अपने पास सुला लो। रिया रॉकी और अपने बीच में वाशु को लेती है। हंसिका आधी नींद में रॉकी को हक करती है और आज बहुत स्लोली रॉकी की शर्ट पे किस करती है, जिसका मार्क सुबह उनकी शर्ट पे रह जाता है। सुबह उठते हैं भाई स्मोक करने रॉकी टेरिस पे गए होते हैं। आते हैं तो रिया जाती है, बोलती बड़े पापा बुला रहे। कहते रॉकी पायल पहना कर भाई, पता तो चले सीआईडी ऊपर आ गया। और सी ऑफ करते अपने बड़े पापा को। सब लोग जाते हैं। रॉकी भी भाई ब्रेकफास्ट करके निकलने वाले होते। अब आज का पार्ट शुरू करते हो। ओके, तो रॉकी भाई काउच पे बैठे रहते हैं। रिया ब्रेकफास्ट करके उठती है और कहती है चलना है तो मैं रेडी हूँ, नहीं तो आपको जाना है तो जाइए। कहते नहीं चलना है, रेडी हो। तो कहते विवान हम अभी आ रहा तुम्हारी भाभी को लेके बेटा, ठीक है। तुम्हें भी कपड़े चाहिए तो बता दो। हंसिका भाभी लाने एंगेजमेंट के लिए कपड़े? तो हंसिका कहती है नहीं मैं लेके आई हूँ। कहते हाँ मैंने भाई साहब से सुबह पूछा था तो भाई साहब ने बोला आप आए हैं पैकिंग करके। रिया के पास नहीं थे तो हम ले जा रहे हैं, दिला के लाते हैं। बर्फ़ी को कहते बर्फ़ी चलो शॉप खोलो यार, ब्रेकफास्ट कर लिया ना तुमने? कहते आज मेरा फास्ट है। कहते आज ही उनकी इंगेजमेंट है, आज तेरा फास्ट है? तो कहते हाँ भाई, हाँ रॉकी भाई मेरा फास्ट है। तो कहते ठीक है शॉप पे पहुँचो तुम। भाई बंसी अपनी स्कूटी से पहुँचता है, रॉकी अपनी बाइक लेकर आते बहुत दिन बाद। और रिया को अपनी स्पेशल बाइक पे बैठाते हैं, रॉकी किसी को नहीं बैठाते थे। रिया कहती है इस पे ले चलेंगे? कहते हैं हाँ चलो। कहती है सच में आप मुझे इस पे ले चलेंगे? आप ओम भैया को भी नहीं बैठने देते इस पे। कहते ओम भैया मेरी वाइफ है कि तुम? तो चुप हो जाती है रिया और अपने बेटे को उठाते हैं वाशु को। कहते आओ मेरे शेर, इस पे चलता है, इस पे चलते हैं। और उठ बैठाते हैं। विवान कहता है भाभी आप कंफर्म हो गए भैया की बाइक पे पीछे बैठने वाली अब दूसरी लेडीज़ है? तो भाई रॉकी घूर के देखते हैं विवान को। विवान कहता गलती से निकल गया भाई साहब मेरे मुंह से। कहते मैं तुझे जान से मार दूंगा, मेरा बसा बसा है घर तोड़ने पे लगा हुआ है तो, और तेरी चैट्स अभी मेरे पास ही हैं। तो विवान चुप हो जाता है। कहता मैं भाई अब इशारे करता है कि मेरी लिप्स जिब्स हैं। तो रॉकी कहता है याद रखना बेटा, अच्छे से मज़ा चखाएंगे हम। तो रिया कहती चलिए बच्चा है। रॉकी बाइक स्टार्ट करते अपनी शॉप पे पहुँचता है। बहुत सारी ड्रेसेस दिखाने के लिए कहते बर्फ़ी को। सारे शॉप पे देखते भाई रॉकी को सब। रिया तो नमस्ते करते, भाभी नमस्ते, भाभी नमस्ते। रॉकी वासु से कहते नमस्ते करो बेटा सबको। और वासु भाई जो अपने से बड़ा है, सभी बड़े रहते हैं, सबको हाथ जोड़ के कहता नमस्ते। और अंदर ले आते ऑफिस में बैठाते रिया को। रिया सेकंड टाइम आई रहती हैं ऑफिस में और बैठाते और कहते ड्रेसेस ले जाओ रिया के पास। कहती सावरी? कहती हाँ। कहते अपनी भाभी के लिए इंगेजमेंट की ड्रेस लेती जाओ कोई, और जो आज ही फिट हो जाए, वरना फिटिंग करा देना बगल वाले से। कहती है जी जी रॉकी भाई। ले जाती है 3-4 ड्रेस चेक कराती है। तो रिया कहती है उनसे पूछिए 2 ड्रेस ले लूँ? तो सावरी आती है पूछती है, कहती है कह दो जितनी लेनी उतनी ले लें। एक का मेज़रमेंट हंसिका को कॉल करके पूछती है, हंसिका अपना मेज़रमेंट बताती है। तो रिया रॉकी को अंदर बुलाती है केबिन में और हंसिका का और अपना बताती है मेज़रमेंट। रॉकी ले जाते हैं। कहते रिया आपके लिए तो सेट है, आप चेंज करके देखिए एक बार केबिन में। रिया कहती है नहीं मैं घर ले जाके चेंज कर लूँगी, आप बस मेज़रमेंट चेक करा लीजिए।
तो राखी कहते हम टेलर को यहीं भेज रहे हैं, आप देख लीजिएगा, बुलाते बगल से। रिया समझाती है तो कहते भाभी ये तो आपके साइज़ का है, इसमें मैं कुछ भी चेंज करूँगा तो आपको होगा नहीं। तो कहती है ठीक है। और हंसिका भाभी वाला तो कहते मैं इसमें एक साइज़ और बड़ा ले लीजिए, ये साइज़ उनको होगा नहीं। तो रिया एक साइज़ और बड़ा लेती है और वाशु के लिए लेती है कुर्ता पैजामा। रॉकी से पूछती है आप क्या पहनेंगे। रॉकी कहता है कोई भी पहन लेंगे, घर पे बहुत सारे कपड़े रखे हैं। रिया कहती है एक कुर्ता पैजामा रॉकी के लिए लेती है और सदरी के साथ, मतलब जैकेट के साथ लेती है। और सब पैक होता है तो कहती है रॉकी जी आप ले चलेंगे। कहते हैं हाँ। बर्फ़ी को कहते हैं बर्फ़ी तू जल्दी आ जाना, हम तेरी भाभी को घर छोड़ के मैरिज हॉल पे जाएंगे ओम के साथ देखने के लिए कि क्या प्लानिंग चल रही है। तो कहते ठीक है भाई। कहते ओके ठीक है। और बर्फ़ी तो बोल के निकलते और कहते शॉप जल्दी बढ़ा के घर पहुंचना और वहाँ से रेडी होके सीधे मैरिज हॉल पे। तो बर्फ़ी कहता ठीक है भैया। रॉकी जाते हैं और रिया तो घर छोड़ते हैं। कहते चेक कर लीजिए आप लोग, हम बैठे हैं। दोनों चेक करती हैं, बाहर आती हैं रेडी होके। रिया दिखाती है, कहती है कैसा लग रहा है रॉकी जी। तो रॉकी कहते हैं बहुत अच्छा लग रहा है। और हंसिका आती है, रॉकी को ही कहती है कैसा लग रहा है देवर जी। तो रॉकी कुछ नहीं बोलते। विवान कहता बहुत अच्छा लग रहा है भाभी साहब, बहुत गजब लग रहा है। तो कहती रॉकी जी आपको। तो रॉकी कहते हैं अच्छा है भाभी, आपने पहना है तो बहुत अच्छा है। और चुप हो जाते हैं। रिया तो कहते हैं अच्छा रिया हम जा रहे हैं, शाम को आएंगे तुम्हें लेने के लिए। कहती है आप मुझे भी लेते चलिए ना। तो रॉकी एक बार घूरते हैं रिया, तो रिया चुप हो जाती है और कहते घर पे रहिए, भाभी से आई हैं इनके साथ टाइम स्पेंड करिए। और कहते चल विवान चलेगा। तो कहते नहीं भाई साहब मैं यहीं हूँ, अभी थोड़ी देर में आऊँगा, मुझे सोना है, मैं नीचे अच्छे से सो नहीं पाया। तो कहते ठीक है जा छोटे वाले रूम में सो जा या माँ वाले रूम में सो जा। तो कहते ठीक है भाई साहब, मैं माँ वाले चाची वाले रूम में सो जाता हूँ। जाता है भाई चाची वाले रूम में सोता है। रात की बाइक उठाते हैं और पहुँचते हैं स्टार मैरिज हॉल पे और पूछते हैं बताओ क्या करना है। कहते कुछ नहीं करना है, सब अरेंजमेंट पहले से ही है। और साधना के भाई से मिलाते हैं। ओम कहते ये मेरा जीजू है रॉकी। तो मिलते हैं, फर्स्ट टाइम देखे रहते रॉकी को। रॉकी भी हाथ मिलाते हैं। रॉकी को बोलते जीजू नमस्ते, तो रॉकी बोलते नमस्ते। ओम कहते हैं कैसा लगा। कहते तुझे कहना चाहिए तो वो कह रहा मुझे। तो हंसते हैं। कहता हम दोनों जीजा हैं इसके, तो मेरी बहन का और मैं इसकी बहन का। और हंसते हैं। और बहुत सारी बहुत काम रहता है पता ही है। रात की रेडी करवाने में लग जाते हैं। ओम को कहते तू घर जा हम देख रहे हैं। रिया के पापा आते हैं तो पैर छूते हैं मिस्टर वर्मा के और कहते हैं और पापा जी कैसे हैं। कहते बेटा रिया। कहते आ रही है पापा, वो ऑफिस का कुछ काम है वही करके सीधे घर पे पहुँचेंगे। कहते पक्का बेटा। तो कहते हैं हाँ पापा जी घर पे पहुँचेंगे। रॉकी की एक आदमी पे बार बार निगाह जा रही होती है। तो कहती हैं रॉकी वो तो आना है। तो वर्मा जी कुछ नहीं कहते। रॉकी फिर घूमते रहते हैं और लड़की के बाद साधना के भाई से पूछते हैं जिसका नाम संजय रहता है। पूछते संजय भाई। तो कहते हैं हाँ जीजा जी। कहते वो तो आना है। कहते वो हमारे बड़े भाई हैं, बुआ जी के लड़के हैं, वेद सत्य प्रकाश वर्मा। तो कहते हैं अच्छा यही है सत्य प्रकाश वर्मा। तो कहते हैं हाँ। कहते यहाँ कैसे।
तो कहते इनवाइट किया हमने, ये भी देख रहा है। रॉकी वर्मा जी को बुलाते, कहते पहचान रहे पापा जी इसको? तो कहते नहीं बेटा कौन है? कहते मुझे भी पता नहीं, पर ये मुझे देखे जा रहा है। तो कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है बेटा। और संजय से कहते ये आदमी नहीं चाहिए हमें एंगेजमेंट में। कहते भाई मैं मना नहीं कर सकता अंकल जी, उसकी और साधना की बहुत बनती है, साधना के लिए हम बाद में, वो पहले है। कहते मतलब? कहते ये इसकी कोई बहन नहीं है, ये राखी बंधवाने आता है। और तो कहते क्यों, इसकी कज़न्स तो आई थी। कहते आपने कहाँ देखा? तो कहते हैं हाँ इसकी कज़न्स हैं, पर ये मेरी बुआ का लड़का भी है। तो वर्मा जी चुप हो जाते हैं और ओम को बताते हैं कि सत्य प्रकाश भी यहीं आया हुआ है। ओम कहते वो उसकी बुआ का लड़का है और साधना की बहुत क्लोज है। तो मैंने कुछ कहा नहीं पर साधना को पता है कि रिया से उसकी शादी होने वाली थी, टूट गई है। और रिया ने और साधना ने समझाया उसको कि वो रिया के क्लोज नहीं जाएगा। तो वर्मा कहते हैं कन्फर्म? तो कहते हैं हाँ। कहते वो रॉकी को बार बार नोटिस कर रहा है, तो रॉकी ने उसको नोटिस कर लिया है और मुझे डर है रॉकी को कुछ याद ना आ जाए। कहते रॉकी को इतना कुछ नहीं याद होगा पापा। तो वर्मा जी कहते ठीक है। ऐसे ही देर होती है, पूरा टाइम बीत जाता है, फिर रात होती है। तो वर्मा जी कहते चलिए बेटा रॉकी को हम घर चलते, रेडी होके तिबू ही आना है। कहते हाँ पापा आप चलिए, हम घर से रेडी होके आते हैं। कहते नहीं आप घर चलिए, रिया आई होगी तो वहीं लेके आई होगी आपकी ड्रेस। कहते नहीं भाभी भी है ना, यश भैया भी आएंगे वहीं से, और विवान भी आया हुआ है। कहते और बड़े भाई साहब आपके बड़े पापा और चाचू। कहते चाचू और बुआ जी और चाची जी तो ऑस्ट्रेलिया गए हैं और बड़े पापा आएंगे। तो कहते ठीक है बेटा जैसी आपकी मर्जी। और रॉकी घर के लिए निकल जाते हैं। वर्मा जी को ड्रॉप कर देते सोसाइटी के पास और वहीं से बाइक में टर्न कर लेते हैं। और आते इधर वर्मा जी जैसे ही अंदर जाते कहते सत्य प्रकाश आया हुआ है, उसका भाई था, तुमने मना नहीं किया? रॉकी को बार बार देख रहा है, रॉकी उसको देख रहा है, उसको पता है रॉकी उसका हस्बैंड है रिया का। कहते हैं हाँ पता है, रिया के पहले हस्बैंड रॉकी हैं, ये भी पता है उसको। कहते कैसे पता है? कहते वो शॉप पे आके पीछा कर रहा था, मैंने तभी पकड़ के उसको बताया कि रिया अपने हस्बैंड के साथ रहने लगी और वो तुमसे क्लोज नहीं होगी। पहली वाली शादी उसकी कंटिन्यू है और दोबारा तुमने उसका पीछा किया तो हम तुम्हारे ऊपर मेंटली हरेसमेंट का और बहुत सारे केसेस मैंने बताया लगा देंगे। तो सत्य प्रकाश पीछे हट गया। कहते शादी से पहले ही? कहते और मैंने बोला कि दूर रहो। तो कहते ठीक है। रॉकी बहुत नोटिस कर रहा था उसको। कहते हैं रॉकी सबको नोटिस करता है, जब से उसकी मेमोरी चली गई उसे लगता है कोई जान पहचान वाला तो नहीं है। रॉकी घर आते हैं, रिया रेडी रहती है, रिया की तरफ देखते और देखते ही रह जाते हैं। विवान कहता है क्या हुआ भाई, तोते उड़ गए क्या? रॉकी कहते नहीं कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं होता। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। और रेडी होने चाहिए। कहते रिया आप हटिए हम रेडी हो जाएंगे। कहती हैं शर्ट की बटन बंद करनी पड़ेगी ना। तो कहते हैं ओके ओके। तो रिया कहती है मैं कुर्ता लाई हूँ अपनी ड्रेस से मैचिंग, आप पहन लीजिए प्लीज़। तो रॉकी कहते हैं इसकी ज़रूरत है? तो कहते हैं अच्छा लगेगा प्लीज़ पहन लीजिए। तो रॉकी कहते ओके पहन लेते हैं। चेंज करते तो रिया आती है, सेट करती हैं उनके कुर्ते को, उनके ट्राउज़र को सेट करती हैं और कहती हैं अब लग रहे हैं आप स्मार्ट। तो वाशु कहता है और मैं डैडी? तो कहते हैं आप तो सुपर स्मार्ट हो बेटू, सुपर स्मार्ट हो। और कहते रिया इसको टीका लगा दीजिएगा, नज़र नहीं लगनी चाहिए मेरे बेटे को। तो
ये हँसती हैं, कहती मैं बाप बेटे दोनों को लगा दे रही हूँ, दोनों को नहीं लगेगी। और अपनी आँख के पास से काजल निकालती है और एक बार वाशु को लगाती है और फिर रॉकी हँसते हैं, कहते बचपन में माँ लगाती थी। और बाहर आते रूम से, हंसिका रेडी होके बैठी रहती है। इतने भाई यस आते, यस एकदम रेडी होके सूट बूट पहने रहते हैं। यस कहते हैं मुझे भी बता दो तो यार, मैं कुर्ता ही पहनता। कहते लेके आए हो भाई साहब? कहते हैं नहीं लेके तो नहीं आया हूँ। तो हंसिका कहती है कि नहीं, एक कुर्ता रखा है आपका, मुझे पता था आप लास्ट टाइम में प्लान चेंज कर लेते हैं। तो कहते ला दे फिर, तूने रखा किस लिए? हंसिका कहती है यहीं तो नहीं चेंज करेंगे ना, रूम में चलिए। रूम में ले जाती हैं। तो यस पूछते है तू तो दूसरी साड़ी लाई थी, तूने ये कहाँ से पहनी है? तो कहती है ये रॉकी ने दी है अपनी शॉप से, रिया के लिए और मेरे लिए। तो कहते रॉकी कब से देने लगा? कहते पूछ लीजिए बाहर जाके। यस बाहर आते हैं, कहते रॉकी? कहते हैं हाँ भाई साहब। कहते भाई ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है, तूने अपने भाभी के लिए तो शॉपिंग कर दी और मेरे लिए? तो रॉकी कहते मैंने कोई शॉपिंग नहीं की भाई साहब, उनकी देवरानी ने की है, मुझे तो पता भी नहीं है क्या क्या है। कहते वो जो पहना है वही आया है। तो कहते हैं हाँ, तो मुझे ये भी नहीं पता रिया क्या लाई है। तो कैबिन में बैठी थी, बस पैक कराया और लेके चली आई, हमने बस इनको ड्रॉप किया घर पे। इतनी ओम कॉल करता है कहाँ है यार तू? मैं निकलने वाला हूँ। तो कहते निकल दो मार है। ओम पहुँच भी जाते हैं, फिर कॉल करते यार मैं पहुँच गया, रॉकी कहाँ है तू? तो रॉकी कहते हैं आ रहे यार आ रहे। तो कहते हैं चलिए भाई साहब हम अपनी कार निकालते हैं। तो कहते हैं कितने लोग हैं? मैं तू और हंसिका और विवानी तो है, इसी कार से चलते हैं। तो रॉकी भाई आगे बैठते हैं यश के साथ, और विवान और रिया हंसिका बैठती हैं पीछे की साइड में। रॉकी वासु को अपनी गोद में लेके आगे बैठ जाते हैं। कहते बता रास्ता बता। तो कहते हैं ठीक है बताते हैं। पहुँचते हैं लोग। वर्मा जी फिर से कॉल करते रिया के पास, कहते आपके पापा अंदर आ रहे हैं। वर्मा और मिसेस वर्मा मालती जी आती हैं, भाई गेट के पास खड़ी रहती हैं अपने दामाद को रिसीव करने के लिए। और साधना के मम्मी पापा, भाई उनके लिए तो वही चीफ गेस्ट है। ओम उतर के आता है और रॉकी से आते ही कहता है बहुत अच्छी बात है भाई, मुझे नहीं पता था कि मेरा जीजा मेहमान की तरह आएगा और मेरी बहन, बाकी सब पहले मुझे तो लगा मेरी बहन मेरे साथ साथ रहेगी। तो रॉकी कहते हैं ले ले तू साथ में ले ले। और कान में जाके कहते ओम से तू क्या तो इसको दे दूँ साधना को, मैं अपने साथ रख लूँ। ओम कहते साले तुझे इस समय भी मजाक सूझ रहे हैं? तो रॉकी हंसने लगते हैं। रिया कहती क्या हुआ? कहते कुछ नहीं, ये अपने जीजा होने के फ़ायदे उठा रहा है मेरे साथ। और हंसते हैं। यस कहते हैं ऐसे मौत के पे ही तो भाई पता चलता है कि जीजा साला कौन है। यस आते ही रोम से कहते हैं हमें भी मिला भाई, कौन है? कौन से फूल की खुशबू सूंघ लेने वाला है तू? तो ओम कहते हैं भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? कहते कौन भाई साहब? जीजा हूँ मैं तेरा, देख जीजा का भाई जीजा होता है। तो कहते नहीं भाई आप मेरे भाई हो भाई साहब, ऐसा ना करो आप लोग। तो यस कहते हैं रॉकी तू मेरे साले का जीजा लगेगा या नहीं? तो कहते हैं हाँ भाई साहब। तो कहते हैं मैं तेरे साले का जीजा हुआ कि नहीं? तो रॉकी कहते हैं हाँ भाई साहब, आप भी विवान भी सब इसके जीजा हैं। तो ओम कहते हैं हाँ सब मेरे जीजा हैं, बहन मेरी एक। कहते नहीं हंसिका भी तेरी बहन है, हंसिका इधर आओ, ये मिलो अपने भाई से। तो ओम भाई हंसिका को देख के कहता भाभी जी नमस्ते। तो हंसिका कहती नमस्ते भैया। कहते देख ये तुझे भैया कह रही है, तुझे दीदी कहना चाहिए इसको, दीदी क्या है? तो कहते क्या यस भाई साहब? कहते यस भाई साहब
यस जीजू बता। तो हंसते सब लोग, वर्मा जी भी हंस रहे होते, सब टांग खींच रहे होते। और हंसिका कहती है आप मजाक भी करते हैं यस जी? तो कहते क्यों भाई, साला हो तो क्यों ना करें। ओम को यस और रॉकी भाई स्टेज की तरफ ले जाते हैं और कहते हैं बैठ तुम या हम बैठ जाएं। ओम जैसे ही बैठने जाता है, रॉकी ओम को हटाते और खुद बैठ जाते हैं। कहते हैं आओ आओ यस भाई साहब बैठो, और बैठते भाई। हंसिका को यस बैठाते बीच में, कहते हैं ये हम बैठेंगे, हमारे एंगेजमेंट है। ओम को पूरा परेशान कर रहे होते हैं। ओम भाई नीचे उतर आता है स्टेज से, तो रॉकी कहते हैं अच्छा आजा आजा तू बैठ जा। उठिए भाई साहब, भाभी साहब उठिए उठिए। जैसे ओम आता है बैठने के लिए, रॉकी रिया का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कहाँ बैठ रहा भाई तू, हमारी गोद में बैठेगा क्या? अपनी बहन की गोद में बैठने की तुझे कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं है? ओम भाई एकदम चिढ़ जाता है। मामा जी देखते कहते ये होता है साला जीजा, ये है दोस्त दोनों, इतना परेशान कर रहा है। फिर रात के उठते कहते आजा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। जैसे ही ओम बैठने जा रहे होते तो ओम कहते वो देख साधना। जैसे ही ओम देखते हैं कहते कहाँ देख रहा है तू, किधर? तो कहते भाई कहीं नहीं देख रहा रॉकी, तू मेरे साथ बदले ले रहा है। इतने रॉकी देखते स्टेज के पास भाई सत्य प्रकाश इधर से उधर घूम रहा होता है, वाशु को देख के इशारे कर रहा होता है। वाशु उधर देखता है तो रिया इधर मुंह फेस कर लेती है वाशु का। सत्य प्रकाश ऊपर चढ़ के आता है और ओम से कहता है और जीजा जी कैसे हैं आप? तो सत्य प्रकाश ओम कहते हैं ठीक हूँ मैं। कहता है और सबसे मिलवाइए मुझे। तो ओम कहते हैं ये मेरा साला है, साधना की बुआ का लड़का। और रॉकी को दिखाते कहते ये मेरे जीजा हैं, मेरी बहन के हस्बैंड, और ये इनके बड़े भाई हैं, और ये इनकी भाभी हैं, इनके बड़े भाई हैं यस, और ये इनकी भाभी हैं हंसिका, और ये छोटा भाई है विवान। तो कहते हैं बहुत बड़ी फैमिली है भाई, और तुम्हारी बहन कहाँ है ओम? तो रॉकी कहते हैं क्यों, तुम्हें भी हमारे टीके करने हैं क्या? तो जब सत्य प्रकाश कहता है मतलब, कहते हैं मतलब तेरी भी तो बहन ही लगी वो। कहते हैं रिया इधर आओ। रिया आती है तो कहते हैं अपने भाई से मिलो, ये सत्य प्रकाश साधना का भाई, मतलब तुम्हारा भाई, चलो नमस्ते करो अपनी दीदी को। तो सत्य प्रकाश कहता है नमस्ते। तो कहते हैं नमस्ते दीदी बोलो। तो कहता है कि मेरी बहन क्यों हुई? तो भाई ऐसा आते कहते क्यों नहीं हुई तेरी बहन, तेरी भी तो बहन हुई। इधर आओ हंसिका, चलो बोलो दोनों को नमस्ते दीदी बोलो। तो सत्य प्रकाश कहता मैं चलता हूँ, फ़ोन आ रहा है। फ़ोन भाई विवान हाथ से फ़ोन ले लेता है, कहता है अब तो दीदी नमस्ते करना ही पड़ेगा भाई, हम ओम भाई के ओम भाई के भी जीजा हैं, तो तुम्हें सोचो तुम्हारे ये हुए, हम लड़के के जीजा हैं। तो भाई ओम चुप रहते हैं, ओम कुछ नहीं बोलते। सत्य प्रकाश की खिंचाई हो रही थी तो उधर से संजय आता, कहते क्या हुआ, कोई बात होगी? तो ओम कहते हैं नहीं, ये कह रहे नमस्ते दीदी कर दो, तो ये नमस्ते नहीं कर रहा। तो संजय कहते अरे सत्य प्रकाश कर देना, दीदी तो लगेंगी तेरी, क्या हो नमस्ते कर दो। तो सत्य प्रकाश कहते मेरी दीदी क्यों लगेगी? कहते क्यों नहीं लगेगी, हम दीदी तो बोलेंगे उनको, चल नमस्ते कर। तो सत्य प्रकाश कहते हैं दीदी नमस्ते। तो रॉकी कहते हैं अब हंसिका भाभी को नमस्ते कर। तो कहते हैं उनको ही किया। तो कहते हैं भैया को नमस्ते कर, दीदी नमस्ते। तो कहते हैं नमस्ते, कहते हैं दी दी क्या बोलना है तुझे? तो बोलता है दीदी नमस्ते। तो कहता है व्हाट, और स्टेज पे से उतारता है उसको। इतने भाई थोड़ी देर बाद साधना आती है, सब स्टेज पे से बाहर उतर जाते हो। ओम अकेले रहते हैं, रिया रहती है ऊपर और हंसिका रहती है इधर से, और उनके मामा जी की लड़की रहती है। रिया रिया साइड में खड़ी रहती है, ओम भाई हाथ पकड़ते हैं साधना का, स्टेज पे आती हैं। तो
ऊपर चढ़ती है, रियाज को नमस्ते करती है, दी नमस्ते। तो रियाज कहती है नमस्ते भाभी। ऊपर खड़ी होती है, सब फ़ोटो ले रहे होते हैं। ओम रिंग पहनाते हैं साधना को, तालियां बजती है। इधर से साधना रियाज को अंगूठी पहनाती है और फ़ोटो सेशन होने लगता है। रॉकी जाते हैं, रियाज का हाथ पकड़ते हैं और नीचे ले आते हैं, अपने पास खड़ा रखते हैं। यश जाते हैं, हंसिका को विवान से कहते लेके आ। विवान लेके आता है, साथ में रहते हैं। एक टेबल पे पूरी फैमिली बैठी रहती है। वर्मा जी आते, पूछते कोई परेशानी तो नहीं है। रॉकी जी कहते नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं है पापा। और वेटर को इशारा करता है कि इस टेबल पे स्पेशल ध्यान रखना। कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, चाट वाट, जो भी मतलब डिशेस रहती है वेटर ला ला के पूछता है, देता है। और रिया खिला रही होती है। रिया अपने हाथ से रॉकी को खिलाती है। रॉकी बहुत मतलब क्लोज हो रहे होते हैं रिया के। रिया के पास अपने चेयर करते हैं और बातें कर रहे होते हैं। वेद प्रकाश देख रहा होता है, रॉकी का ध्यान उधर ही होता है। रिया नोटिस करती है कि रॉकी का ध्यान वेद प्रकाश पे और वेद प्रकाश का ध्यान रिया पे। रिया कहती है कि वॉशरूम जाना है रॉकी जी। कहते हैं हाँ जाइए, हम आते हैं, आप चलिए। तो कहती है कि आप नहीं जाएंगे। कहते हैं नहीं। कहते चलिए ना प्लीज़, आप बैग पैक कर लीजिएगा। तो कहते हैं ए विवान, तेरी भाभी को वॉशरूम जाना है, हंसिका भाभी को भी ले जा साथ में। तो विवान कहता मैं क्या करूँगा भैया लेडीज़ वॉशरूम के पास। कहता अरे यार तू दूर खड़ा हो जाना, ये लोग चली जाएंगे दोनों लोग। और विवान जाता है भाई, दोनों लोग तो बैग पकड़ के वाशु को साइड में पकड़ के खड़ा रहता है। इतने भाई उधर से जैसे ही सत्य प्रकाश देखता है इन लोग तो वॉशरूम की तरफ जाते हुए पीछे आता है। रॉकी तुरंत उसका पीछा कर रहे होते हैं, पहुँचते हैं। कहते और जाके कहते विवान रिया कहाँ है। तो कहते अंदर। रॉकी सीधे अंदर चले जाते हैं। तो सत्य प्रकाश कहते हैं लेडीज वॉशरूम में। कहते हैं मेरी वाइफ है अंदर, और हट जाते हैं। तो सत्य प्रकाश हट जाता है। रिया जाती है, यूज़ करती है, तो रॉकी वहीं खड़े रहते हैं। रिया हैंड वॉश करती है और फेस क्लीन करती है अपना, थोड़ा सा फिर से टचअप करती है पर्स मान कर विवान से। और रॉकी उनके वेस्ट पे हाथ रखते हैं और वॉशरूम से ऐसे ही बाहर निकलते हैं। वॉशू आता है रिया की गोद में। तो रॉकी फिर से रिया के वेस्ट पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कहाँ जा रही हो, साथ में रहो। कहती हैं आप ही ने तो वो बोला था अकेले जाने के लिए। हंसिका देखती है बाहर रॉकी को इस तरह। हंसिका तो बहुत अच्छा लगता है कि मतलब कितना केयर करते हैं। और रिया को समझ में नहीं आ रहा होता रॉकी इतनी क्लोज क्यों, इतने चेप क्यों हो रहा है आज उनके साथ। हंसिका जाती है और पहले पहुंच जाती है, इशारा करती है इसको। कहती है रॉकी को देखा, रिया के पीछे लट्टू की तरह घूम रहा है। तो यस कहता है तू क्या जाती है, मैं भी तेरे पीछे घूमूं। अरे रॉकी की लव मैरिज है यार, उससे 5-6 साल से प्यार करता था। देखा एक साल में ही उसने बेबी कर लिया, 7-8 महीने में। कहते सच में। कहते हाँ। रॉकी रिया के बैग में हाथ डाल देता है। वो इशारा करता है स्टेज से। तो रॉकी नहीं देखते। वर्मा जी आते हैं, कहते बेटा एक फ़ोटो करा लीजिए। जाते हैं स्टेज पे, एक फ़ोटो खिंचवाते हैं और नीचे आते हैं। यस और हंसिका भी खिंचवाती हैं। रॉकी कहते हैं हम चलते पापा जी। कहते बेटा आज तो रुक जाइए, घर पे चलिएगा। कहते पापा मेडिसिन के बिना हम नहीं रह सकते, और मेडिसिन लाए नहीं है। सुबह आते हैं रियात को लेके। तो कहते ठीक है बेटा आपने डिनर किया। कहते हैं हाँ हम लोग डिनर कर चुके हैं, मेडिसिन लेनी है तो हम चलते हैं। मिलते हैं और उनको भी बाय बोलते हैं, निकल जाते हैं बाय। साधना की पूरी फैमिली, उनके मम्मी पापा और रॉकी, हम भी उतर के नीचे चले आते हैं, रॉकी को छोड़ते हैं गेट तक।
और रॉकी कहते कोई बात नहीं, हम कहते कोई बात नहीं भाई, तेरी मेडिसिन ज़रूरी है। सब तो लेते और घर चले आते। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बताते हैं क्या होता है, रॉकी क्यों नहीं मायके जाने देते रिया को। एंड राम राम, जिस किसी का भी बर्थडे, जो कोई भी मेरी स्टोरी सुन रहा है, हैप्पी बर्थडे, बेस्ट विशेज़ एंड बी सेफ। एंड अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और खुद भी सेफ रहिए। ओके, बाय बाय।